हेलो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा वैनगंगा और नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना के लिए मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में वैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दी है। गोदावरी नदी की सहायक नदी वैनगंगा को तापी नदी की सहायक नदी नलगंगा से जोड़ा जाएगा। इस परियोजना में वैनगंगा नदी के पानी को नहरों और पाइपलाइनों की सहायता से नलगंगा नदी तक लाया जाएगा और इस परियोजना का उद्देश्य है सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई की समस्या को दूर करना। बात करें वैनगंगा नदी की, तो वैनगंगा नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के सतपुड़ा रेंज की महादेव पहाड़ी से और यह 580 किलोमीटर लंबी है। यह नदी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों से बहकर दक्षिण की ओर बहती है, बाद में गोदावरी नदी में मिल जाती है। बात करें गोदावरी नदी की, इस नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है और इस नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र में नासिक जिले के त्रियंबक पहाड़ी से और इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। यह नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। इसकी सहायक नदियां हैं प्राणहिता, इंद्रावती और मजीरा। बात करें नलगंगा नदी की, तो नलगंगा नदी विदर्भ के बुलदाना जिले से होकर बहती है और नलगंगा नदी तापी की सहायक नदी पूर्णा नदी के बाएं तट पर मिलती है। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र से इम्पोर्टेंट कुछ करंट अफेयर की। पर्यटन के लिए जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बना है। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना की घोषणा की है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। महाराष्ट्र का पहला बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन धुले नामक स्थान पर किया गया है। महाराष्ट्र में लेख लड़की योजना और नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना शुरू की गई है। महाराष्ट्र में वाधवन पोर्ट बनाया जाएगा और लाडला भाई योजना महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत न्यूजीलैंड के किस शहर में वाणिज्य दूतावास खुलेगा? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, ऑकलैंड में। भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंध 1952 में मजबूत हुए थे। भारतीय प्रवासियों ने न्यूजीलैंड के विकास में अहम भूमिका निभाई है। भारत जल्द ही न्यूजीलैंड के साथ राजनयिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए ऑकलैंड में वाणिज्य दूतावास खोलेगा। भारतीय मूल के लोग न्यूजीलैंड की आबादी का 6% हैं। बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड एक द्वीप समूह देश है जो दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। न्यूजीलैंड एकमात्र ऐसा देश है जहां कीवी पक्षी पाया जाता है। 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति एडमंड हीले थे जो न्यूजीलैंड के थे। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सन और मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। तिमोर लेस्ते में भारत दूतावास खोलेगा। भारत ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में एक नया वाणिज्य दूतावास स्थापित करेगा। हैदराबाद में संयुक्त अरब अमीरात का वाणिज्य दूतावास स्थापित किया जाएगा। मालदीव में भारत के नए महा वाणिज्य दूतावास के खोलने की मंजूरी दी है। गिफ्ट सिटी गुजरात में मानद वाणिज्य दूतावास खोलने वाला बेल्जियम पहला देश बना है। अफगानिस्तान ने भारत में अपना दूतावास स्थायी रूप से बंद कर दिया है। यूएई इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस 2024 कब मनाया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, 12 अगस्त को। 2012 से हर साल 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हाथियों के संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 2024 की थीम है प्रागैतिहासिक सौंदर्य, धार्मिक प्रासंगिकता और पर्यावरणीय महत्व को व्यक्त करना। 2010 में भारत सरकार ने हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया था। हाथी को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। अनुसूची 1 में शामिल किसी भी जानवर को पूर्ण सुरक्षा प्राप्त है। हाथियों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया था। 2017 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल हाथी 27,312 थे, जो एशिया में सबसे अधिक हैं। वर्तमान में भारत में 33 हाथी अभ्यारण्य हैं। 33वां हाथी अभ्यारण्य 2022 में उत्तर प्रदेश का तराई हाथी अभ्यारण्य था। पहला हाथी अभ्यारण्य 2001 में झारखंड राज्य का सिंहभूमि हाथी अभ्यारण्य है। ओडिशा और तमिलनाडु में अधिकतम हाथी अभ्यारण्य है। दोनों राज्यों में 5-5 अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन है, हिम उन्नति योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक नई पहल हिम उन्नति की शुरुआत की है। यह योजना 1.92 लाख किसानों के प्रयासों को बढ़ावा देगी। अगला क्वेश्चन है,
यूट्यूब की पूर्व सीईओ कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, सुसान वोजस्की। अब हम बात करते हैं कुछ कंपनियों के सीईओ की। सुंदर पिचई गूगल और अल्फाबेट के सीईओ हैं। नील मोहन यूट्यूब के सीईओ हैं। मार्क जकरबर्ग फेसबुक के सीईओ हैं। एंडी जेसी अमेजॉन के सीईओ हैं। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। लिंडा याकारिनो ट्विटर एक्स के सीईओ हैं। एलन मस्क टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 की मेडल टैली में पहले स्थान पर कौन सा देश है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, अमेरिका। पेरिस ओलंपिक 2024 की मेडल टैली देखें रैंक के हिसाब से तो अमेरिका की फर्स्ट रैंक है, जिसमें अमेरिका ने गोल्ड मेडल जीते हैं 40, सिल्वर मेडल जीते हैं 44, ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं 42 और अमेरिका ने कुल मेडल जीते हैं 126। दूसरी रैंक है चीन की। चीन ने 40 गोल्ड मेडल जीते हैं, 27 सिल्वर मेडल जीते हैं, 24 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, कुल मेडल है 91। अमेरिका और चीन ने गोल्ड मेडल 40-40 जीते हैं। जापान ने 20 गोल्ड मेडल जीते हैं, सिल्वर मेडल की संख्या है 12, ब्रॉन्ज मेडल की संख्या है 13, कुल मेडल है 45। चौथी रैंक है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया ने 18 गोल्ड मेडल जीते, सिल्वर मेडल 19 जीते, ब्रॉन्ज मेडल 16, कुल मेडल है 53। पांचवें नंबर पर है फ्रांस। फ्रांस ने 16 गोल्ड मेडल जीते हैं, सिल्वर मेडल 26, ब्रॉन्ज मेडल 22 और कुल मेडल है 64। भारत की रैंक 71वीं है। भारत ने कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता, लेकिन 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। पेरिस ओलंपिक में भारतीय विजेताओं की बात करें तो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में रजत पदक जीता है। मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम शूटिंग में कांस्य पदक जीता है। सवप्रीत कुसाले ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता है। पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर कांस्य पदक जीता है और अमन सहरावत ने पुरुषों की क्रिस्टाइल 57 केजी कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। बात करें पेरिस ओलंपिक 2024 के अन्य खिलाड़ियों की। मनिका बत्रा ओलंपिक में एकल स्पर्धा में प्री क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी है। लक्ष्य सेन ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन की एकल स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं। भारत ने पहली बार शूटिंग की स्पर्धा में 3 मेडल जीते हैं। 300 मीटर स्टीप चेंज इवेंट के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय महाराष्ट्र के अविनाश साबले बने हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद PR श्रीजेश ने हॉकी से संन्यास ले लिया है। पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद रोहन बोपन्ना ने टेनिस से संन्यास ले लिया है। विनेश फोगाट रेसलिंग की फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला रेसलर है, लेकिन वेट कैटेगरी 50 किलोग्राम से उनका वजन 100 ग्राम अधिक होने के कारण उन्हें अमान्य घोषित कर दिया था। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजल्स में किया जाएगा। 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।